हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ अभी बच्चों के लिए नाश्ता। और आज मैंने पोहा बनाया है, पर पोहे की मैंने रेसिपी शेयर नहीं की आप सबके साथ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया था। सब्जी तो कोई घर पर थी नहीं, बस तेल डालकर और राई, हरी मिर्च, जीरा डाल दिया था और उसके बाद प्याज डाल दी थी और फिर पोहा डाल दिया था। तो ये देखिए पोहा अभी हमारा बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। पर लगभग मैं दोपहर को बना लेती थी, कभी कभी मुझे पोहा बनाना भी होता था, तो सुबह आज ही बनाया है मैंने। और अभी मैंने ये ठंडा होने के लिए रख दिया है ईशांत के टिफ़िन में डालने के लिए। तो अभी पोहा हल्का सा ठंडा हो गया था, तो अभी ईशांत का टिफ़िन पैक कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं रितिका का टिफ़िन पैक करूँगी। और मैं रोटी हो चाहे माइक्रोनी या कुछ भी बनाती हूँ इनके लिए, तो थोड़ा सा ठंडा करके ही डालती हूँ। रोटियाँ भी थोड़ी सी ठंडी हम टिफ़िन में पैक करते हैं, तो फिर उसके बाद पसीजती नहीं है। और अभी लगभग 10 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में। बच्चे स्कूल चले गए थे और बच्चों के स्कूल जाने तक टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। पर एक बार बच्चे स्कूल चले जाते हैं और रितिका के पापा चले जाते हैं खेत, फिर उसके बाद मैं आराम से मेरा काम शुरू करती हूँ। और आज मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ तो मिस्त्री लगे हुए हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि अरबी की बना लेते हैं। अरबी की सब्ज़ी हमारे यहाँ हम जोड़ की बनाते हैं, तरी की भी बोल लेते हैं। सूखी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ मैं अरबी की, क्योंकि हमारे घर में सबको यही सब्ज़ी पसंद है। और घर में खाना हमेशा वैसा ही बनता है जैसा घर में सबको पसंद रहता है। और माँ लगी हुई है हाथ की चक्की में दाल बनाने। इतने निकल जाएगी ना दाल तो या तो निकलेगी या तो काम बड़ा ना कर समा साफ करता है। करीब थी तो हम पिप्पा लेके कड़ गई थी। गलिया ले आई सो हमरा गलिया ला बढ़िया ले रुके। हां और क्या ला रहा है भाई। बस छोड़ दे, फिर बाद में पीस लेंगे। बाद में जो मशीन सामान में मारो से कर दूं ले आऊं फिर कि मैं जा पर अपना छाड़ दी तो कोई ना करे कि पता छाड़ बनवा रहा है वो बना बड़ा मेरा सब तरीका ले है सही है सारी चीजें को रखा हुआ है और आना ठीक है ये क्या के निकासी को के घोड़ा से ये निकासी का बड़ा बड़ा लगा सा ये फटकन फटकन लग जाते ही है। और वो कित पता कितने पंद्रह नहीं कितने वो एक पिपा उठा उसने गाड़ दिए तो कितना लोगों की बड़ा अपना परेश नहीं पिट खराब है नहीं पिट से नया खा लिया अच्छा कर मना करे काफी बड़ा कर काफी दामी कौन दामी जी बनवा कर अपना छाछ क्या कहा फिर अपना जो उसका से है वो के होता है वो था ड्राम उसका बनवा। और ये देखिए अभी माँ ने 1 किलो के आसपास दाल बनाकर तैयार की। और ये दाल हम बना रहे हैं, अभी तीज आने वाली हैं, तो तीज को हमारे यहाँ पकोड़े वगैरह और बहुत कुछ बनता है। तो माँ बोली कि दाल बनाकर रख लेते हैं, फिर कभी खेत जाना होगा तो बेसन बनाकर मंगवा लेंगे। पहले ही तैयारी करके रख लेते हैं, क्योंकि खेत में लाइट वगैरह की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं रहती, कभी आती है कभी नहीं आती, ये सब चलता ही रहता है। तो अभी लगभग 12 बज गए हैं और रोटियाँ अभी मुझे बनानी नहीं है। बनाऊँ की रोटी थारी खाता रहे। अभी माँ आ गई है नहा धोकर, तो अभी मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ। और मिस्त्री तो अभी खाने वाले नहीं थे, तो आटा मैंने गूंथ कर रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि खाएंगे तभी बना दूंगी। आज गैस पर बनानी है, चूल्हा मैंने चलाया नहीं है, क्योंकि कच्ची रसोई में आज स्लैब वगैरह लगवा रहे हैं।
वो आप सबको थोड़ी सी देर में दिखाऊंगी। बाहर का चूल्हा जलाया था, आज थोड़ा सा सूख गया था तो उस पर तो चाट रख दी है। चाट तो बनानी ज़रूरी होती है, तो बड़ी मुश्किल से जलाया था वो चूल्हा भी, क्योंकि भीग जाता है तो फिर चूल्हा जलता नहीं है। और अभी वहाँ पर तो आ गई है धूप, तो आज का खाना तो गैस पर ही बनने वाला है। तो चलिए अभी माँ के लिए रोटियाँ बना देती हूँ और मिस्त्री के लिए बनाऊंगी मैं बाद में ही। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। माँ ने तो खाना खा लिया था और आज रितिका के पापा तो खेत चले गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो मैं और माँ हम दोनों ही लगे हुए हैं। अभी मैं बना देती हूँ और माँ साथ साथ खिला देगी। और हमारे यहाँ हम खेत में मजदूर लेकर जाते हैं, जैसे कि खुदी वगैरह का काम होता है, कोई भी काम होता है तो खाना हमारे घर से ही होता है। कहीं कहीं मजदूर साथ लेकर आते हैं और मिस्त्री भी लगते हैं तो खाना हमें ही खिलाना होता है। वो तो हर जगह के अलग अलग सिस्टम होते हैं, कुछ भी लगा लीजिए आप, कहीं खिलाते हैं कहीं नहीं खिलाते। तो हमारे यहाँ तो हम मजदूर वगैरह लेकर आते हैं तो उनको भी हम खाना खिलाते हैं। और आज हमारे यहाँ है मौसम ख़राब, और मौसम थोड़ा सा ख़राब नहीं बोल सकते, मौसम काफ़ी अच्छा है। और मौसम अच्छा होता है तो चिड़िया पक्षी वगैरह थोड़े से ज़्यादा ही बोलते हैं, तो आप सबको शायद आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और अभी थाली मैंने लगा दी है। एक मिस्त्री और एक मजदूर है, तो एक तो लस्सी लेता है और एक नहीं लेता है। तो एक के लिए तो मैंने लस्सी वगैरह डालकर थाली लगाई थी और एक के लिए ऐसे ही बस सब्जी और रोटी दे दी हैं। तो चलिए अभी मैं रोटियां बना लेती हूँ। और अभी रोटियां मैंने बना दी थी, तो अभी रितिका के पापा आ गए थे। रितिका के पापा के लिए थाली लगा देती हूँ मैं। और ये देखिए सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। और मुझे तो ये अरबी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, कुछ भी लगा लीजिए आप। मैं इसीलिए हमेशा अरबी की सब्ज़ी ऐसी ही बनाती हूँ। सूखी जो सब्ज़ी होती है वो मुझे कम पसंद है। तो अभी थाली हमारी लग गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मिक्सिंग पीस के लाइए घी और लिया थोड़ा, हाँ गरम कौन करके लाई है? नीचे बैठ जा बेटा, इसने कहो नीचे बैठ जा, कीड़ी चढ़ जाएंगी पलंग पे। बात कर रहे हैं चीनी ये रखी इसमें तो भिंडी बना ले, भिंडी फिर तो छोरी है जो तन शर्म आवा है, टी शर्ट को नहीं पहन रहा। एक नंबर का बना था रितिका। घी घना घेर लिया तूने, कहती घी थोड़ा है। तो अभी लगभग 7 बज गए हैं और मौसम एकदम से हमारे यहाँ खराब हो गया था, एकदम बारिश का मौसम हो गया था। बारिश तो नहीं आई। और अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। सब्जी सुबह के रखी है, बस रोटियां बनानी है। और दूध अभी हमारे यहाँ शाम को होता ही नहीं है, तो मुझे कुछ भी काम नहीं था। और ये दोनों बहन भाई लगे हुए हैं स्कूल का काम करने में। और ये देखिए मौसम कुछ ऐसा है। वैसे अभी दिन भी छिपसा गया है। और ये सामने की दीवार तो हमारी कल ही कंप्लीट हो गई थी।
और अभी इसकी लिपाई बाकी है। और ये देखिए, ये 2-3 खुट्टे लगवा दिए हमने। के और ये देखिए, रसोई में ये स्लैब बनवाई हमने, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सामान चाहिए होता है और फिर सारा सामान अंदर से लेकर आना पड़ता था। ये देखिए, अभी सामान अच्छी तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर अभी 1 4 इंची दीवार और बनेगी, वो अभी बनी नहीं है ताकि बारिश का पानी ना आए। और अभी मैं कर लेती हूँ यहाँ से थोड़ी बहुत साफ सफाई। ये देखिए, और अभी मिस्त्री लगे हुए हैं अंदर, वो आप सबको बाद में दिखाऊंगी, अभी छुट्टी नहीं की है। और मिस्त्री लगते हैं तो घर का तो यही हाल होता है। हाँ, कौन सी? हाँ, ईद क्यों सुबह बना दिए थे, तन ध्यान कौन करे। तो चलिए अभी काम कर लेते हैं, वैसे भी दिन एकदम छिप गया है। और ये स्लैब बनवाने की तो हम कई दिन से सोच रहे थे, पर हर काम का एक मुहूर्त होता है। हमारे यहाँ गांव में तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि कभी मुहूर्त होगा तो काम बनेगा, या ऐसे भी बोल देते हैं कि भगवान का हुक्म होगा तो बनेगा। तो अभी मुहूर्त हो गया है, ये स्लैब भी बन गई है, जो एक दीवार रह गई थी वो भी बन गई है, और एक स्लैब हमने बनवाई है जो तूड़ी का बनवाया है उसमें। क्योंकि खेती में सामान इतना ज़्यादा होता है, ऐसा तो है नहीं कि हम घर का सामान रख दें, सेट करके छोड़ दें। घर का सामान होता है, उससे ज़्यादा और सामान होता है हमारा, कहीं पल्ली कट्टे वगैरह, और बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। जो तूड़ी का था उसमें सामान सारा इधर उधर बिखरा पड़ा था, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम सोच रहे थे कि एक स्लैब बनवा लेते हैं, तो स्लैब पर ड्राम वगैरह और कट्टे वगैरह ये सब कुछ अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो फाइनली आज वो स्लैब भी बन गए हैं और आज ये रसोई के भी स्लैब बन गए हैं। तो आधी परेशानी कम हो जाएगी हमारी, मेरी आधी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि सारा सामान तो मुझे ही उठा कर लेकर आना पड़ता था। और ये साफ़ सफाई मैंने अभी यहाँ से कर दी है, क्योंकि कल है शिवरात्रि, तो कल तो मिस्त्री हम लगाएंगे नहीं, कल की छुट्टी कर दी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रसोई को साफ़ कर लेते हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी लगभग 9 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है। और अभी मैं और रितिका दोनों माँ बेटी लगाने वाले हैं मेहंदी। ये देखिए, रितिका तो काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रही है, बस मेरा काम अभी निपटा है। और कल है शिवरात्रि, तो आप सबको मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।